यूनाइटेड फेसबुक में आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय अनीक, मशीर एंड तेजस्वी। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा कि आप जानते हैं चैंपियंस लीग में नेक्स्ट सीजन खेलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है क्लब के लिए। जिस तरीके से हमने सीजन की राइड पकड़ी थी, एक समय बहुत पीछे थे लेस्टर से, बट नाउ उनको काउंटर करके अब तो हम ट्रांसफर एक्टिविटीज एंड यूरोपा लीग इसी स्टफ में हम अपनी पटरी को आगे लेके जा रहे हैं। लेस्टर के अगेंस्ट हमने मैच 2-0 से जीता, जो कि बहुत ही क्रूशियल मैच था। एंड में हमने देखा जेसी लिंगार्ड को गोल स्कोर करते हुए और मैनचेस्टर यूनाइटेड का रोड प्रीटी मच क्लियर करते हुए चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए, जो कि नेक्स्ट सीजन हम चैंपियंस लीग में ब्लू कलर के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड पे आएंगे। तो सबसे पहले अनीक आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पैक्टफुल है हमारा ये पर्सपेक्टिव चैंपियंस लीग का नेक्स्ट सीजन में ऑल राउंड वाइज। For a club like United, it's very important, not only in terms of the performance level, but also in terms of financially. जितने हम क्लब स्पॉन्सर्स और जितने हमारा जो स्पॉन्सर्स का जो बड़ा बैंडविड्थ है वो उनको अट्रैक्टिव रखने के लिए चैंपियंस लीग इज द आइडियल प्लेटफॉर्म। अगर वो हम बैक टू बैक 2-3 सीजन नहीं खेल पाते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है आई थिंक क्लब के मार्केटिंग एंड सेल्स यूनिट के लिए। तो इसलिए इट इज़ गुड दैट वी आर बैक। जैसे कि एडिडास का डील है, एडिडास का डील तो इन अ वे थोड़ा सा पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हमें पता है कि चैंपियंस लीग में अगर 2 साल हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो 25 मिलियन का हमें हिट लेना पड़ता है। आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी कंपनीज के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा डील होगा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो 25 मिलियन 10 मिलियन करते करते कितना बड़ा इम्पैक्ट, आई थिंक 50-60 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो हमें ट्रांसफर विंडो में भी एक हैंड हमारा ख़राब हो जाता है। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है क्लब का, उस पर भी हमारा फिर हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो इन दैट सेंस चैंपियंस लीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैविंग सेड दैट चैंपियंस लीग में खेलना एक अपने आप में बड़ी बात है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना इज़ वेरी क्रूशियल। एंड आई वुड लाइक टू सी कि यूनाइटेड नेक्स्ट कपल ऑफ सीजन पर, मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली नेक्स्ट सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बट कुछ सीजन में आई वुड लाइक देम टू सी टॉप फोर में सेमीफाइनल तक एटलीस्ट पहुंचने के लिए। मुशीर देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि बहुत ही क्रूशियल रहते हैं किसी भी क्लब के, पर्टिकुलरली इस कोरोना टाइम पे तो एक्सट्रीमली वाइबल एंड नीडफुल रिसोर्सेज हैं ये, मतलब जो कि किसी भी क्लब को, चाहे वो बॉटम पे हो चाहे टॉप पे हो, सभी को बेनिफिट दे सकती है। मुशीर, आप क्या देखते हैं अदर देन मनी एस्पेक्ट, सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है हमारे पास चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने का? अपार्ट फ्रॉम, देखिए, व्हेन हम लोग जब लव ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्दो इम्पोर्टेंट कम्स मच लोअर देन अदर एस्पेक्ट। मेरे हिसाब से 2 बहुत सॉलिड रीजंस है, बहुत सॉलिड ग्राउंड्स है हमारे चैंपियंस लीग के में क्वालिफिकेशन को सेलिब्रेट करने की। पहली बात, एज अ क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड डज नॉट बिलोंग एनीवेयर बट चैंपियंस लीग। उससे नीचे कुछ भी एक ट्रेजेडी है हमारे लिए इन एसेंस। तो पिछले कुछ सालों से कुछ इनकंसिस्टेंसी रही है, पोस्ट फर्जी ऑफ कोर्स, बट बिफोर दैट इफ यू सी हम लोग थर्ड के नीचे नहीं है, हमारे हर सीजन खेला है। तो एज अ क्लब जो हमारा स्टेचर है, जो हमारा नाम है, जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड, तो पहली बात तो UCL शुड बी द मोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन दैट वी हैव इन अ सीजन। मोस्ट बेसिक एम इतना तो है ही है। हमारे पास इश्यूज थे, ऑफ कोर्स, मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ। उस हिसाब से चैंपियंस लीग होना एक बहुत एडवांटेजेस इशू है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि भाई आपके प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस, हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो हमारे प्लेयर्स हैं जो जिनका फॉर्म अप डाउन रहा है, पोग्बा फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस व्हेन दे प्ले इन चैंपियंस लीग, व्हेन दे प्ले एट अ ग्लोबल स्टेज, जब बेस्ट अमंग्स द बेस्ट में आप खेल रहे हैं, तो एक अलग लेवल से कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 2, हमें चाहिए साइनिंग सिर्फ पैसे से नहीं है। वेरी फ्रैंकली, हमें अगर अच्छी साइनिंग्स करनी है, वी विल हैव टू इन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट, हमें प्लेयर्स करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द लीग्स जो हम लोग खेल रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग के नहीं होने पर भी हमें प्लेयर साइन किए हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें प्लेयर्स चाहिए हमारे उन पोजीशंस के लिए जहां हम वीक हैं, जहां हमें कंसिस्टेंसी चाहिए,
जहां हमें कॉन्स्टेंटली सामने वाली टीमें बीट कर रही हैं, या जहां पे हमारे ट्रांसफर्स बहुत धीरे जा रहे हैं बिकॉज प्लेयर्स हमारे क्लब को यूज कर रहे हैं टू हाईजैक अदर डील्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए चैंपियंस लीग का होना इस नेक्स्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे बड़ी मेरे लिए जरूरी तो यही है कि यूनाइटेड बिलोंग्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट बेस्ट, नथिंग बिलो दैट एक्सेप्टेबल। पहली बात तो यही। दूसरी बात ऑफ कोर्स कि चैंपियंस लीग विल गिव एन इम्पीटस कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो आना चाह रहे, जो आना चाहिए हमारे क्लब में, जो साइन करना है पैसे के अलावा, वो चैंपियंस लीग वाली पोजीशन देखकर आए, वो एक चीज देखकर आए कि हमारी टीम जो बिल्ड कर रही है। तेजस्वी, आप लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफिकेशन का ओवरऑल एस्पेक्ट? आई थिंक यूनाइटेड जैसे क्लब को चैंपियंस लीग में होना बहुत ज़रूरी है। फर्गी के जाने के बाद बहुत इनकंसिस्टेंट रन रहा है हमारा, जबकि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 9 साल की बात करें, 8 साल की बात करें, तो वो एक चीज़ अभी छोड़ देते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर एक मैनेजर उस लेवल का छोड़ के जाता है तो जो एक लेगेसी हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो रहना चाहिए था। ओले के आने के बाद वो थोड़ा दिख रहा है टीम में, वापस एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। प्लेयर्स यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहते थे बिना चैंपियंस लीग क्वालिफाई करे भी। जो स्पेकुलेशंस आ रही थी, दैट वाज बिफोर द फाइनल डे ऑफ द प्रीमियर लीग, जिसमें हमारी कुछ खास वो थी नहीं। जैसे हम खेल रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कि हम 4th भी शायद फिनिश कर जाएं। बट अब चैंपियंस लीग आ गई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मेजर साइनिंग्स। जो मुशीर ने कहा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो क्लब के नाम से आना चाहते हैं, और वो अब अट्रैक्ट होंगे। बट हमें चैंपियंस लीग में अब एक जो हमने रन मारना है, आई थिंक कंसिस्टेंसी वापस आनी चाहिए। ओवरऑल गेम प्ले बेटर होएगा। हम 2-3 साल चैंपियंस लीग खेलेंगे तो आई थिंक जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन अभी 1920s 21s में है, वो 2-3 साल चैंपियंस लीग कंटिन्यूस खेलने के बाद यूनाइटेड में वापस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, फाइनेंशियली हमारा क्लब बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें पता है। हमें 10, 15, 20 मिलियन से बहुत ज़्यादा मेजर हिट नहीं पड़ता। बट तो पैसे के दम पे हम किसी को ले सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई प्लेयर यूनाइटेड अच्छा आना नहीं चाह रहा है। तो चैंपियंस लीग में वापस आने के बाद आई थिंक वो एक चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे अनीक ने बोला कि आगे 2-3 साल में सेमीफाइनल्स और टॉप 4 आई थिंक एक बेस होना चाहिए यूनाइटेड का। वो बिल्कुल सही बात है। मैं बिलीव करता हूँ जिस हिसाब से हम अभी खेल रहे हैं, आई थिंक चैंपियंस लीग में हम क्वार्टर्स की स्टेज तक जा सकते हैं। प्रीमियर लीग का अच्छा सीजन अगला हो सकता है। सो ओवरऑल यूनाइटेड का चैंपियंस लीग में होना बहुत ज़रूरी है। प्लेयर अट्रैक्ट करते हैं, पैसे अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक फैंस डिजर्व करते हैं चैंपियंस लीग में यूनाइटेड को देखना। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी था ये। ऑफ कोर्स मुझे मतलब बहुत ही खुशी महसूस होती है, पर्टिकुलरली जब मैं देखता हूँ कि नहीं, यूनाइटेड बैक है चैंपियंस लीग में, और इस बार थ्रू द प्रीमियर लीग रूट्स, नहीं कि हम यूरोपा लीग रूट से जा रहे हैं। वो एक बहुत ही सबसे सॉलिड बात लगती है इस चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। प्लस जो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले है वो तो सेकंड टू नन लग रहा है इस समय। बट अब सबसे एक क्विक रिएक्शन जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जेसी लिंगार्ड का स्पेक्टेकुलर गोल। अनीक, आपसे स्टार्ट करते हैं, वन लाइनर दीजिए जेसी लिंगार्ड के स्पेक्टेकुलर गोल के बारे में। Amazing. I mean, I couldn't have thought of a better final shot for Premier League. मुशीर? Comical. Commentator सही था. I would have to go with comical, ironic and comical. Of course, it took a lot of his presence of mind to be there. लेकिन to end a season जिसमें उन्होंने कोई गोल नहीं मारा with a goal of that nature. But yeah, I was very happy. It was funny for me. तेजस्वी, over to you. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा हंसा था, मैं खुश बहुत था। बट इंस्टाग्राम पे एक वो आया था किसी का स्क्रीनशॉट की, लंदन में किसी ने बेट लगाई थी 10 पाउंड की कि अगर लिंगार्ड पूरे सीजन ना असिस्ट करेंगे ना स्कोर करेंगे, और उनका रिटर्न लास्ट डे तक आई थिंक 340 पाउंड का आ रहा था। वो लास्ट डे में 34:1, 41:1। तो आई थिंक वो बहुत फनी था। बट मेरे ख्याल से बहुत हम लिंगार्ड को, ठीक है, मेरे को पर्सनली वो प्लेयर पसंद नहीं है, बट वो मेहनत, ऐसा नहीं है वो मेहनत नहीं करते हैं। उनका लक पिछले कुछ टाइम से थोड़ा अजीब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो गेम्स उन्होंने खेली हैं उसमें
उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है बीच में, अनलकी रहे हैं थोड़े स्कोरिंग और असिस्ट के उसमें, बट आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी कि लिंगार्ड ने लास्ट में गोल कर दिया। आपका वन लाइनर है कि वो मतलब हैप्पी है आप। एक्शन हिमेनेस का लिंक हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, मशीद आप कह सकते हैं वन लाइन में करना है ये खत्म। आई फ्रैंकली थोड़ा वन लाइन मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट। जिमेनेज का आना मेरे हिसाब से, वो अभी वुल्व्स में है, ही इज प्लेइंग एज अ प्राइमरी रोल वहां पर। यहाँ आएंगे, ही विल हैव टू प्ले सेकंड फिडल टू मार्शल फॉर अ व्हाइल मेरे हिसाब से। तो आई मीन अच्छे प्लेयर है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर एज टू हाउ दिस विल पैन आउट। अच्छा है हमारे लिए, बुरा है, प्लेयर पर कोई डाउट नहीं है, बट कितना वो यहाँ पे खुश होंगे, कितना सेटल होंगे, कितना मर्ज करेंगे, एक कनेक्शन बनेगा, आई एम नॉट श्योर। आई एम फ्रैंकली लिटिल एप्रीहेंसिव। अनीक मेरे हिसाब से अभी प्लेयर्स हम जो भी साइन करें, चाहे वो लोन पे आए या ट्रांसफर पे आए, आई थिंक स्क्वाड देख के, मैं स्क्वाड एंड पोजीशन देखना पड़ेगा कि किसको कितना प्लेइंग टाइम मिलने वाला है। मतलब वी नो कि हमारे नेक्स्ट सीजन में क्या क्या खेलना है, प्रीमियर लीग है, चैंपियंस लीग है, FA कप है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये 3-4 चीज़ें हैं, 3 टूर्नामेंट से जो खेलना है, तो हमें अपना रियलिस्टिकली स्क्वाड देखना पड़ेगा। सबके लिए सबको बहुत ही एक क्वाड्रेटिक टर्म्स में एक टारगेट देना पड़ेगा कि, एंड उनको एक दिखाना पड़ेगा कि आप इसी में खेलने वाले हो, एंड एनीथिंग बियॉन्ड दिस will depend upon injuries and other things. So if everyone is on the same page and if they're happy with the system, I think then it's good. Otherwise हमें मतलब साइनिंग ऐसे ही करनी चाहिए ताकि सबको खुश रख सकें। तेजस्वी हिमेनेस। मैं एक्साइटेड हूँ ये रूमर्स सुन के कि एक अच्छा स्ट्राइकर यूनाइटेड साइन कर सकता है, बट आई थिंक अनीक ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा स्क्वाड स्ट्रेंथ है वो देख के आना पड़ेगा, और कौन सा प्लेयर बेंच होएगा, उसको कितना गेम टाइम मिलेगा, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई डोंट थिंक हिमेनेस जैसा प्लेयर बहुत ज़्यादा देर बेंच पे टिकने वाला है, और कंसिडरिंग जो हमारा स्क्वाड है, ग्रीनवुड काफ़ी हद तक गेम टाइम लेंगे, मार्शल राशफोर्ड तो है ही हैं, तो एक वो देखने वाली बात है। बट आई थिंक ओवरऑल एक स्क्वाड में स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी आएगी स्ट्राइकिंग फोर्स में, कंसिडरिंग हमने जितने कप्स खेलने और सीजन थोड़ा छोटा होएगा, आई थिंक गेम्स फटाफट आएंगी, तो आई थिंक एक साइनिंग अच्छी हो सकती है। एंड सेंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो ही रहे हैं, हर 2 दिन में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आता ही है, पर ये भी डेवलपमेंट आ रहा है कि अब 60 मिलियन पे जाएगा। पर्टिकुलरली जैसे आर्सेनल ने निकोलस पेपे का किया था कि एड ऑन्स दे रहे हैं, एक इनिशियल अमाउंट सेट कर लिया है। इस पे क्विक रिएक्शन कैसे देख रहे हैं आप इस डील को जाते हुए, एड वुडवर्ड के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टैकलिंग, जेडन सैंचो स्टार्टिंग मशीन। सैंचो मेरे हिसाब से फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं एड वुडवर्ड के अंदर, आई डू नॉट थिंक हमें उन्हें 60-65 मिलियन के ऊपर वी शुड गो फॉर हिम। हमने डायबाला वाले केस में बहुत सही रिस्पॉन्स दिया था, दैट वी डिड नॉट पैंडर टू द विम्स एंड फैंसीज कि हम कुछ भी प्राइस बोलेंगे एंड वी एक्सेप्ट एज पर जो सैंचो जो प्लेयर है, एंड वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा वो एक पोजीशन वो हमारे लिए फिल करेंगे, वो बहुत जरूरी है हमें वहां पे एक प्लेयर होना। बट मेरे हिसाब से 60 to 70 एग्रीगेट की बात कर रहा हूं मैं, 60 to 70 के ऊपर, मैक्स टू मैक्स 75 के ऊपर, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ पेइंग फॉर सैंचो। ओवरऑल सब मिलाकर, ऑल एड ऑन्स, ऑल बोनसेस, ऑल बेनिफिट, सब कुछ एक इकट्ठा कर मेरे हिसाब से हम लोग ग्रॉसली ओवर पे करेंगे, और जिस हिसाब के प्लेयर हैं, पोटेंशियल बहुत है अनडाउटेडली, लेकिन 60-65 एंड वुडवर्ड का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन आई थिंक ही स्टिक टू इट। अनीक सैंचो टू मैन यूनाइटेड 60 मिलियन प्लस एड ऑन्स। डाउटफुल है कि 60 मिलियन में आएंगे। आई थिंक डॉर्टमुंड भी इतनी इजीली नहीं छोड़ेंगे फॉर सच अ लेस अमाउंट। बट एक चीज़ जो हम शायद अपने टॉक से मिस कर रहे थे कि आई थिंक सैंचो अपने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर पे है अभी डॉर्टमुंड में, जब इसके नेक्स्ट ईयर फिर शायद वो फ्री एजेंट है, आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस, और आई माइट बी रॉन्ग, शायद मैंने कहीं पढ़ा था, और आई माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड ओवर हियर। तो अगर ऐसा है और हमारे पास हमें मौका मिलता है वो उस ट्रांसफर गेम को पलटने का, बिकॉज आई वाज आल्सो रीडिंग समवेयर टुडे इटसेल्फ कि 2019 समर विंडो से पहले हमारे पास हमारी किटी में मोर और लेस जो कैश फ्लो था वो 300 मिलियन का कैश फ्लो था, जो इस साल सिर्फ 100 मिलियन का ही है।
एंड विद एड-ऑन्स ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग और आइडा सिटी के साथ आई थिंक थोड़ा और बढ़ जाएगा वो। तो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो भी नहीं है हमारे पास, तो हमें भी बहुत अपने वीक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि सेंटर बैक हमें चाहिए, बट क्या मतलब दिस इज अ फैंस ओपिनियन, बट क्या क्लब सोच रहा है सेंटर बैक रखने का? बिकॉज क्लब जो अपना नैरेटिव बना रहा है धीरे धीरे मीडिया के थ्रू, वो ये बना रहा है कि डिफेंसिवली वी हैव बीन अ गुड यूनिट ओवर द सीजन। स्टैट्स के थ्रू उसको मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से दैट बिल्ड्स अप कि दे वोंट गो फॉर अ सेंटर बैक। So again we come back to, and Martial को already as in Rashford, Martial and Greenwood के trio को already फिर से एक प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि I think थर्ड बेस्ट स्कोरिंग पार्टनरशिप है पूरे यूरोप में कंसिडरिंग ऑल गेम्स। तो आई थिंक मिडफील्ड में ही हमारा फिर इन्वेस्टमेंट होने वाला है फिर से। एंड अगर सिर्फ मिडफील्ड में इन्वेस्टमेंट होगा देन आई थिंक 70-80 मिलियन के ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग सैंचो के साइड, बिकॉज ही विल ऐड सम वैल्यू टू इट। सैंचो का डील डॉर्टमुंड में एक्सपायर होगा समर 2022 पे, तो मतलब 2 साल है उनके पास बैंक पे, तो वो भी एक देखने वाली बात है। सैंचो टू यूनाइटेड 60 मिलियन। मेरे हिसाब से 60 में तो ये डील नहीं होगा। दो डील बहुत एक्साइटिंग है, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं सैंचो यूनाइटेड के लिए खेलते हुए देखने के लिए, स्पेशली विद पॉग्बा एंड ब्रूनो इन देयर, और जो हमारे फ्रंट थ्री हैं। 60 मिलियन मेरे हिसाब से उसमें डील ये नहीं होगी। आई थिंक ये डील कहीं होगी तो अराउंड 100 मिलियन मार्क पे होगी, उससे कम पे डॉर्टमुंड उसको नहीं जाने देंगे। बहुत एडमेंट है। आई थिंक ओले के आने के बाद यूनाइटेड पे थोड़ा एड वुडवर्ड पे शायद थोड़ा प्रेशर चेंज होएगा टू साइन प्लेयर्स, जो हमने पीछे कुछ सालों में मौके हमने छोड़े अच्छे प्लेयर्स को साइन करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, एंड वी हैव स्प्लर्ज्ड मनी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो प्लेयर शायद उतना पैसा डिजर्व नहीं करता था। और आजकल की मार्केट को देख के आई थिंक यूनाइटेड जहाँ भी स्पेकुलेशन आती है उस प्लेयर की वैल्यू यूजुअली डबल हो जाती है। अगर वो सिटी और रियाल और बारसा को 40 का मिलता है तो यूनाइटेड जैसी इंटरेस्ट शो करता है वो 70-80 हो जाता है सीधा, और वो उससे कम पे बात आती नहीं है। तो आई थिंक सैंचो की साइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई थिंक यूनाइटेड सैंचो साइन करेगा, और बट ये डील 100 से नीचे पे नहीं होगी। हम जहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं लास्ट काफ़ी सीजन से, आई थिंक फर्जी के जाने के बाद से, वो ये है कि बाकी क्लब्स में, बड़े क्लब्स में क्या हो रहा है कि प्लेयर वांट टू गो टू दे वांट टू प्ले अंडर पेप इन एट सिटी, दे वांट टू प्ले अंडर आई मीन एट बार्सिलोना और मैड्रिड अंडर जिडान। मैनचेस्टर वांट्स दैट प्लेयर, प्लस इनकंसिस्टेंट चैंपियंस लीग का परफॉर्मेंस, प्लस प्रीमियर लीग में हम लोग अभी एक विनिंग टीम नहीं है, विनिंग स्क्वाड नहीं है, रादर नॉट टीम, विनिंग स्क्वाड नहीं है। आई थिंक यहाँ पे क्लब बेसिकली उस प्लेयर को प्लेयर की जरूरत ज्यादा है क्लब को, rather than player joining the club to grow his profile। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा लैक हो रहा है, जो I think to in all fairness ओले को टाइम देना पड़ेगा। I mean क्योंकि मैजिशियन नहीं है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन को भी काफी टाइम लगा था अपना ऑरा बनाने में पूरे यूरोप में। And if Ole is performing well as a manager, then he should be given time to build upon around this system, because as we can always see बाकी क्लब्स को भी देखिए कि this is a cyclic process, कि क्लब्स का ये डाउनफॉल आता ही है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। एकेडमी के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल आते हैं, जो बेसिकली अब सब बोल रहे हैं कि बार्सिलोना में आने वाला है। तो जब बार्सिलोना में वो डाउनफॉल आएगा तब वी शुड बी इन अ गुड पोजीशन टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एंड स्ट्रॉन्ग। पोस्ट फर्गी भाई आपने कहा कि पोस्ट फर्ग्यूसन हमारा चैंपियंस लीग का ग्राफ कुछ ऐसा रहा है। 7 सीजन हुए हैं, एक सीजन में हम हैं, अगले सीजन में नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज इसमें प्लेयर को अगर वो चैंपियंस लीग सीजन में भी आ रहा है तो उसको लग रहा है कि यार नेक्स्ट सीजन तो नहीं रहेंगे पॉसिबली। तो एक रिमेन इन चैंपियंस लीग 2-3 साल लगातार कंसिस्टेंटली अगर रहे 2-3 सीजन, चाहे हम क्वार्टर्स में आउट हो रहे हैं, चाहे हम फिल्म्स में आउट हो रहे हैं, चाहे व्हाटएवर इट इज, बट हमें रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। एंड जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की अभी मतलब जो मेरा पॉइंट था पिछले वाले कि सैंचो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जो अभी जतिन ने भी कही कि एड-ऑन्स पे थोड़ी, वैसे 60 मिलियन तो बेस है, एड-ऑन्स पे क्लैरिटी नहीं है, एड-ऑन्स कैन गो एज मच एज जैसे 40 मिलियन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एम्बिग्विटी विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल और वैसे भी लीगल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रिस्की है किसी भी क्लब के लिए और किसी भी उसके लिए कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट, मैं इस वक्त ये डिस्कशन के तौर पे से इन्वेस्टमेंट के नाम पे सोच रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल इशू है, आपका इन्वेस्टमेंट जितना पैसा दे रहे हैं उतना आपको वो नहीं मिल रहा,
भाई there are some clubs जो I will quote Marino के I prefer not to talk about it, जो FPP और financial fair play को करेंगे, they have done City for example recently, but other than that मेरे हिसाब से जो मैंने पॉइंट रखा कि जो भी तेजस्वी ने कहा कि बहुत अच्छे एडिशन होंगे एंड 100 मिलियन तक जा सकता है, मेरे हिसाब से 100 मिलियन थोड़ा ओवर पे करना हो जाएगा एंड एड-ऑन्स पे क्लैरिटी पहले से हो तो बेटर। कॉन्ट्रैक्ट में मुझे वो तो कॉन्ट्रैक्ट में होगा या एड-ऑन से क्लैरिटी, आई थिंक वो पब्लिक में नहीं होगा, बट अदरवाइज क्लब लेवल पे तो क्लैरिटी रहेगी। प्लस ये भी देखो, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि नॉर्मली सारे ट्रांसफर जो होते हैं वो स्टैगर्ड पेमेंट में होता है, बट हमने लास्ट ईयर मैगवायर के लिए पूरा 80 मिलियन एक बार में दिया था, तो कैश तो डेफिनेटली कम है, मतलब चाहे हम सॉरी एंड कोविड है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, एंड कोविड भी है, एग्जैक्टली, कोविड में मार्केट, कोविड में पेमेंट, एंड प्लस हमारा 2 साल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गेट रेवेन्यू कुछ will reach to what it was before COVID. I think गेट रेवेन्यू एक बड़ा कंपोनेंट, आई थिंक 8% या 10% कंपोनेंट होता है 10% आपके रेवेन्यू का, that is completely zero as of now. बट आई थिंक सैंचो की 60 मिलियन की जो गेम्स की वो है, वो अभी तक दोनों क्लब्स में ऑफिशियली कोई वो नहीं आई है, उस पे स्पेकुलेशन ही है कि 60 मिलियन पे आई थिंक टॉटनहम मान जाएगी, स्पेकुलेशन है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, बट ओवरऑल आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी सैंचो एट यूनाइटेड। अभी तो तेजस्वी हर चीज स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि अभी बहुत चांसेस है सैंचो आई ना, कुछ गारंटी तो है नहीं हमारी, स्पेकुलेशन पे ही है, वी लिविंग ऑन स्पेकुलेशन, वी सर्वाइव ऑन स्पेकुलेशन एंड ट्रांसफर मार्केट। आई थिंक जैसे डॉर्टमंड अपना एक स्ट्रॉन्ग हैंड खेल रहा है, हमें भी स्ट्रॉन्ग हैंड खेलना चाहिए, एक डेट फिक्स कर देना चाहिए कि बियॉन्ड दिस वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट एनी। बिल्कुल, जब तक एक क्लब में उतना कॉन्फिडेंस एज ए क्लब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैनेजमेंट में और बोर्ड में, वी वोंट बी परफॉर्मिंग वेल एट द ट्रांसफर मार्केट। बिल्कुल, वो एक एस्पेक्ट रह सकता है। 10th अगस्त की उन्होंने शायद डेडलाइन दी हुई है टॉटनहम ने टू फाइनलाइज द डील, तो बचा नहीं है। बट आई थिंक वो जर्मन मीडिया बिल्ड कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे टेलीग्राफ और ये सब कुछ और बोल रहे हैं, तो जर्मन मीडिया इंग्लिश मीडिया इसमें एकदम ऑपोजिट नैरेटिव दे रहे हैं दोनों। सैंचो यूनाइटेड पे आएंगे नहीं आएंगे वो तो खैर अभी पता नहीं है क्या विजन है उसका, एक कैमोफ्लेज सा है, बट एक चीज में कैमोफ्लेज नहीं हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी यूरोपा लीग में, क्योंकि सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है 2019-20 का, अभी लास्ट सिल्वरवेयर पर्टिकुलरली यूनाइटेड के लिए खेलना बाकी है, जो कि है यूरोपा लीग, जिसमें हमारा इस लेग में तो एक स्टडी हैंड ऑफ द चिल्लर है, मतलब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली डन है, बट देखते हैं। चलो आप यूरोपा लीग के रोड को कैसे देख रहे हो कॉम्बिनेशंस के साथ, चाहे वो टीम्स देखें, इसमें जितनी भी अच्छी टीम्स हैं जो कि लेटर कंपटीशन में डीप जा सकती है, स्टार्टिंग विद मुशीद, आप यूरोपा लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड कैलेंडर को कैसे सम करोगे? देखिए, हमारा पहली बात तो ये फैक्ट कि हमने जो जैसे पीएल में फिनिश किया विल गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो हमें ब्रेक, जो प्लेयर्स को बहुत जरूरत थी, ये जो बहुत क्रूशियल ब्रेक है 10-15 दिन का, आखिरी 26 तारीख 10 दिन का, 26 तारीख और पहले हमारे गेम के में, और अभी भी जो हमारा पहला गेम होगा वो भी फॉर्मेलिटी ही है, जैसे आपने कहा कि वी कैन एक्सपेरिमेंट, हम लोग उसमें रेस्ट दे सकते हैं प्लेयर्स को, लेकिन हाँ उसके बाद जो आगे टीमें हैं इवेंचुअली जो हमारे अब स्टेजेस बचे हैं, मेरे हिसाब से हमें जो हमने आफ्टर लॉकडाउन रीओपनिंग जो हमने जिस तरह से टीम ने खेला था, जिस फॉर्मेशन में हम गए थे, जिस फॉर्म में हम थे, वो फॉर्म वापस लाना बहुत जरूरी है। ब्रूनो को और पॉग्बा को मिडिल में उसी में तरह क्लिक करना यूरोप में बहुत जरूरी है। ग्रीनवुड नॉट जस्ट इसलिए कि भाई टीम इन प्लेयर्स की इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। रैशफोर्ड का फॉर्म वापस आना, जो फ्रैंकली में लॉकडाउन के बाद आया ही नहीं। तो फॉर्मेशन तो मैं कहूंगा जिस फॉर्मेशन से हम अभी क्लिक कर रहे हैं वही फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, जो टीमें हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में भी यार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टीमें, अच्छी टीमें भी हैं यूरोपा लीग में भी जो आगे आ सकती हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर ग्रीनवुड जिस तरह फॉर्म में थे, अगर रैशफोर्ड जिस तरह पहले फॉर्म में थे बिफोर लॉकडाउन, अगर ब्रूनो पॉग्बा क्लिक करते हैं, और डिफेंसिवली बहुत जरूरी है, यूरोप में बहुत जरूरी है डिफेंसिवली दाहिया एरर्स जो कमिट कर रहे हैं वो ना करें, तो आई थिंक हमारे पास एक फेयर चांस है यूरोपा लीग फाइनल तक पहुंचने का एंड मे बी इवन जीतने का। बट मेरे हिसाब से हमारे पास फाइनल तक पहुंचने का तो एक फेयर चांस है, प्रोवाइडेड हम वो फॉर्म कंटिन्यू करें जो हमारा
इनिशियली आफ्टर लॉकडाउन था, प्रॉपर ब्रूनो कनेक्शन, ग्रीनवुड, रैशफोर्ड, वैन बिसाका डाउन थे पिछले कुछ मैचेस में। और एक और बहुत क्रूशियल एलिमेंट है, हम पिछले कुछ बार से फाइनल्स या इंपॉर्टेंट मैचेस में थोड़ा, फॉर एग्जांपल एफए कप फाइनल्स हमने 2018 में खेला था चेल्सी के खिलाफ, वी लॉस्ट दैट, सेमीज में वी लॉस्ट अगेंस्ट चेल्सी रिसेंटली, सो दैट वो वाले नर्व्स हमें थोड़े कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट मेरे हिसाब से वी कैन रीच द फाइनल्स इन यूरोप वेरी इजीली। मुशीर तो सोच रहे हैं कि हम खेलने वाले हैं पर्टिकुलरली, और सेकंड बार यूरोपा लीग टाइटल जीतने वाले, फर्स्ट टाइम अंडर ओले गुनर सोल्शायर। तेजस्वी, आप कैसे देखते हो, सबसे बड़ी आउटकम क्या लगती है आपको यूरोपा लीग जर्नी से मैनचेस्टर यूनाइटेड की? अभी के लिए इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट इसलिए बिकॉज एक ट्रॉफी आती दिख रही है, चांस वही है वही से आने का। टीम्स अगर हम देखें तो आई थिंक पहला गेम हमारा नो डाउट बहुत इजी रहेगा। आई थिंक कुछ प्लेयर्स को शायद रेस्ट भी दे दें आगे के लिए, बचा के रखें इंजरी से। उसके आगे अगर हम देखें तो आई थिंक हमारा जो क्वार्टर फाइनल गेम भी है वो भी कुछ खास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ नहीं है। सेमीज बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, बहुत अच्छी टीम्स हैं, सेविया है, आई थिंक वुल्व्स और ओलंपियाकोस भी है, वुल्व्सबर्ग है, तो आई थिंक इंटर मिलान है सबसे बड़ा, आई थिंक वुल्व्सबर्ग नहीं, रोमा है। बट मैं सेमीफाइनल्स की बात कर रहा हूँ कि अभी ये जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं ये अभी भी यूरोपा में खेल रही हैं, सो आई थिंक हमारा आगे जाके इसमें मेरे को उम्मीद है कि हम फाइनल्स तक पहुँचेंगे। फाइनल्स में परफॉर्मेंस कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज पिछली 2-3 गेम से जैसे हम खेले आई थिंक बहुत डिफेंसिव और बिल्कुल भी अटैकिंग गेम नहीं रही है हमारी, लक पिक बहुत चले हैं। आई बिलीव कि हम फाइनल्स में यूरोपा में आएंगे। कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कंपटीशन वहाँ पे नहीं है, कुछ बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है सामने से। फाइनल्स में कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं, बट आई थिंक यूरोपा यूनाइटेड को जीतना चाहिए इस बार। यूरोपा लीग में इंटर मिलान है, एएस रोमा है, जिसमें का वुल्व्सबर्ग है, बहुत सी क्वालिटी टीम्स है जो कि डीप डाउन मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रॉब्लम मिलेगी और जो कि कंपटीशन थोड़ा हार्ड भी बना सकती है और ऑफकोर्स बनाएगी भी, क्योंकि इजी नहीं होना चाहिए कप कंपटीशन किसी भी टीम के लिए। अनिक, आप क्या देखते हो कि जिस तरीके का ये रोड है यूरोपा लीग का, अगर हमें इससे आउटकम लेनी है कुछ पर्टिकुलर ट्रांसफर्स के लिए, या फिर मतलब हमें कैसे सेटअप करना है अपने आप को पर्टिकुलर चैंपियंस लीग के लिए, दो एक बहुत ही बड़ा गैप है यूरोपा चैंपियंस लीग में, बट स्टिल आई मीन कप कंपटीशन तो कप कंपटीशन है। आप किस एंगल से देखते हैं, क्या आउटकम आप देखते हैं इस यूरोपा लीग कैंपेन की मैनचेस्टर यूनाइटेड? आउटकम तो डेफिनेटली यूरोपा लीग जीतने का ही होना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं खेलने के लिए तो नथिंग एल्स शुड बी ऑन आवर माइंड, बिकॉज जीतने से एक फ़ायदा जो होगा वो नेक्स्ट ईयर के चैंपियंस लीग ग्रुप का होगा कि हमें बड़े टीम के साथ पेयर अप नहीं किया जाएगा। हमारे लिए ग्रुप स्टेज, नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेज वोंट बी एज डिफिकल्ट अगर हम ना जीते तो इसलिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर। सेकेंडली आई थिंक 4 मैच हमें खेलने हैं, उसमें से फर्स्ट मैच इज फेयर टू से कि मोर और लेस few key players can be rested, or maybe I mean Ole can again try little bit of combinations because European feel लाने के लिए सबको एक पिच पे टाइम दे सकते हैं। आई थिंक वहाँ भी 5 सब्स्टिट्यूट का ही चलेगा, तो ओले के पास एक रूम रहेगा सबको खेलने का मौका देने के लिए पूरे स्क्वाड को। क्वार्टर फाइनल भी मैं उतना मुश्किल नहीं देखता हूँ। आई थिंक जितना हमारा स्क्वाड का स्ट्रेंथ है क्वार्टर फाइनल हम इजीली जीत जाने चाहिए। चैलेंज शुरू होगा सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। सेमीफाइनल में आई एम अज्यूमिंग कि सेविया होगा या वुल्व्स होगा, बिकॉज रोमा आई थिंक ग्रुप स्टेज में ऑलरेडी हार रहा है सेविया से, तो शायद सेविया उसको सस्टेन कर ले एंड क्वालिफाई करेगा, और वुल्व्स मोर और लेस क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वुल्व्स या सेविया में से कोई एक होगा। एंड लास्ट में इंटर मिलान देखता हूँ फाइनल में। तो ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है हम नहीं जीत सकते, स्क्वाड देखे टीम देखे तो हम जीत सकते हैं, एंड खेलना भी वैसे पड़ेगा। सिर्फ 4 मैच की बात है, and we have to treat this more like a tournament and not a league per se. तो जीत के क्वालिफाई करो, जीत के चैंपियन बनो, एंड नेक्स्ट ईयर की क्वालिफिकेशन के लिए अपना प्रोसेस थोड़ा इजी बनाओ। ये यूरोपा लीग कंपटीशन है, कम कंपटीशन है, इसका थोड़ा साइकोलॉजी चेंज हो जाता है जब भी कोई टीम पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्ट्रक्चर की जाती है। इस पे आप क्या देखते हैं तेजस्वी की कौन सा एक यूनाइटेड प्लेयर हो सकता है
जो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है इस यूरोपा लीग कैंपेन से? तो मेरे हिसाब से जो हमारा अभी स्क्वाड है काफ़ी यंग है, बहुत लोगों को मेजर यूरोपियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर हम देखा जाए आई थिंक जो हमारा मिडफील्ड है और जो हमारा डिफेंसिव यूनिट है उनको एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है। आई सी मैकटोमिनाई, फ्रेड, आई थिंक अगर आई थिंक लास्ट के साथ शायद परेरा वगैरह अब हो सकता है शायद खिला दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चैम्पियंस लीग का जो एक लेवल है वो थोड़ा अलग है, बेशक यूरोपा भी एक यूएफा चैंपियनशिप ही है, बट दोनों में लेवल बहुत अलग है। तो आई थिंक जो हमारा मिडफील्ड है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने को अच्छा मौका मिलेगा। रैशफोर्ड को वापस आने में शायद थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होएगा कंसिडरिंग उनका जैसा फॉर्म चल रहा है। तो आई थिंक लास्ट के साथ जो पहली गेम है उसमें काफ़ी देखने वाली बात हुई कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ग्रीनवुड और आई थिंक ग्रीनवुड, मैकटोमिनाई, फ्रेड, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं, जेम्स, ये 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए एक यूरोपियन स्टेज पे खेलना इस लेवल पे जहाँ पे हमें क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स आते दिख रहे हैं सामने, जो हम इजीली रीच कर सकते हैं। तो आई थिंक वो उनके लिए एक एक्सपीरियंस वाइज बहुत बड़ी बात होगी, कंसिडरिंग कि नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग में जो हमारा बेंच है वो इन्हीं प्लेस होएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा साइनिंग्स की उम्मीद नहीं है हमें। तो जो बेंच है अगर उसको किसी भी तरीके का यूरोपियन एक एक्सपीरियंस मिलता है तो आई थिंक ये प्लेयर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा उससे। मुशीर, आपको क्या लगता है कि कौन सी एक साइड है यूरोपा लीग जो रोस्टर है हमारे पास बचा हुआ, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है इफ वी फेस देम? कौन सी टीम जो करेंटली बाकी है? हाँ। सेविया। अकॉर्डिंग टू मी सेविया इज अ क्लब जो पहले भी जो फ्रैंकली इस टूर्नामेंट का बेताज बादशाह है, जो उनका टूर्नामेंट है। और इट्स लाइक आप एक है कि आप यूरोपा लीग कहीं भी खेलिए वो सेविया का होम होता है। सेविया फील्स एट होम इन यूरोपा लीग। तो मेरे हिसाब से जो टीम इस वक्त करंट सिचुएशन में नॉट इवन एज मच एज अगर हम लोग फाइनल तक हम वो पहुंचे इंटर, वो तो हमारी टीम भी है, हम जानते हैं कैसे खेलना है, लेकिन सेविया अनडाउटेडली मेरे हिसाब से सेविया विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टीम जो हमें दिक्कत दे सकती है आगे जाकर। और आई वुड होप के जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं वो उसी चीज को कैपिटलाइज करें। ग्रीनवुड, बिसाका एंड जेम्स स्पेसिफिकली, जिनके पास एक्सपीरियंस इनको चाहिए यूरोप के टूर्नामेंट्स का नेक्स्ट सीजन से पहले, तो आई वुड वांट कि ये लोग कैपिटलाइज करें इस डिफिकल्ट सिचुएशन को भी। अनीक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैनेजरियल एस्पेक्ट से ये जो हमारा सिस्टम है यूरोपा लीग का, ये कितना बेनिफिशियरी ओले गुनार सोल्शायर के, कैसे ये अगर जीतते हैं तो कैसे हमारा विजन को दूसरे लेवल पे ले जाएगा? एक तो ओले के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा यूरोपियन सर्किट में अपना एक छाप छोड़ने के लिए। आई थिंक टीम यंग है बट कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है जिनको चैंपियंस लीग का भी एक्सपीरियंस है। तो अगर हम मैटिच, पॉग्बा और ब्रूनो का एक ट्रियो बना के उसको कोर रखे अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स कैप्टन मैग्वायर एंड बाकी यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करे, बिकॉज एवरीवन नोज कि हमें चैंपियंस लीग खेलना है नेक्स्ट ईयर। So whoever understands the European psychology better in these 4 matches, hopefully 4 matches, they stand a better chance to play the initial group stage. तो ओले के लिए बड़ा ही अच्छा मौका है सबको मेंटली आई थिंक 1 या 2 स्टेप आगे ले जाने के लिए सारे प्लेयर्स को। एंड क्योंकि अब प्रेशर प्रीमियर लीग का हट गया, नॉर्मली अगर नॉर्मल सीजन होता तो इस टाइम पे प्रीमियर लीग और यूरोप एक साथ चल रहा होता, दोनों तरफ से हमारा प्रेशर होता। अब प्रेशर नहीं है हमारे पास में। थर्ड स्पॉट जो बेस्ट हमारा पॉसिबल स्पॉट था हमने वो ले लिया है प्रीमियर लीग में, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तो नेक्स्ट सीजन इज प्रीटी मच सिक्योर्ड। नाउ इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टीम बेटर एंड ट्राइंग आउट न्यू पॉसिबिलिटीज। आई थिंक मार्शल का जो हंगर देख रहे थे हम लास्ट 3-4 मैच में, आई वुड वांट टू सी मोर ऑफ दैट इन दिस यूरोपा लीग मैचेस, because for him also he sent a statement across to other clubs that he is not someone who is there by chance, as in who is in United by chance. He is someone who is willing to prove his mettle. तो सबके लिए एक अच्छा मौका है एंड ओले के लिए टीम को पंप अप करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। एंड दिस इज लाइक द परफेक्ट प्री सीजन फॉर द नेक्स्ट
एज नेक्स्ट सीजन के लिए दिस इज परफेक्ट प्री सीजन. 4 मैच विद क्वालिटी, एज इन 2 मैच विद डिसेंट टीम्स, decent mediocre teams, and 2 match with quality teams. If you perform well, you can really achieve your peak performance. Peak performance के लिए you can use those 4 matches in a step by step manner. नेक्स्ट वीक हम यूरोपा लीग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी से एक क्विक प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ. हाँ या ना पे जवाब दीजिएगा कि यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत रहा है या नहीं, क्योंकि ये वाला सिस्टम बहुत ही क्रूशियल है. नीक से स्टार्ट करते हैं. हाँ, ऑलरेडी हाँ, जीत रहा. I believe in this team. हम जीत सकते हैं. Yes, you optimistic in me? Yes. तेजस्वी? हाँ, I think big yes. I think optimism और practicality दोनों मिला के I think it's a big yes. जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. हर एक मैनेजर के लिए यही जीत होती है कि उनके फैन बिलीव करते हैं कि वो कोई कंपटीशन जीत सकते हैं, और कंपटीशन ऐसे नहीं कि लैकलस्टर अप्रोच से, एक अच्छी अप्रोच के साथ जिसमें सुंदर सा गेम भी खेलें और एक सुंदरता हर जगह भी खेलें और जीते भी कोई कंपटीशन. एक ओले गुनर सोल्शर के लिए भी एक परफेक्ट पैट ऑन द बैक है जो कि हर यूनाइटेड फैन दे सकता है. पर्टिकुलरली पोल बड़ा करें तो ज़्यादा पता लगेगा कि कितने फैन सोचते हैं कि एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगा यूरोपा लीग इस समय पे. तो यही सबसे बड़ा हमारे क्लब के पास अपॉर्चुनिटी है कि यूरोपा लीग जीते. कैसे इसको नरेशन पॉलिश करते हैं अगले सीजन के लिए. सो यूनाइटेड फेथफुल के एक और एपिसोड में जुड़ने के लिए सभी दर्शकों, अनीक, मुशीर एंड तेजस्वी, सभी का धन्यवाद. जस्ट होप मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग में अच्छा करे और हम साइनिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें. आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो अपने जो भी विचार है वो ग्रुप कमेंट सेक्शन में रखिए. हैव यू सीन द कमेंट सेक्शन बिलो, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि जब भी हम आएंगे चाहे लाइव कंटेंट के साथ, चाहे किसी भी अपने ट्रांसफर हसल, जो भी हमारे बहुत सारे शोज़ हैं उनके साथ आएंगे, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हम आ रहे हैं. और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप अपने कमेंट सेक्शन में विचार रखिए और अपने तरीके से इलेबरेट कीजिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है नॉट टू जनरेट क्विट्स. दिस प्लेटफॉर्म इज टू स्प्रेड द मैसेज फ्रॉम इंडिया यूनाइटेड फेथफुल्स की तरफ से, रेड डेविलरी की तरफ से. थैंक यू वेरी मच.